बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केसेस की और उनकी रिहाई के मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। देखें, बुशरा बीबी और इमरान खान इस वक्त किन केसेस में गिरफ्तार हैं, यानी बाकियों में जिनमें जमानतें हो गई हैं, जिनमें सज़ाएं मुअत्तल हो गई हैं, जिनमें बरी हो गए हैं, उन पर मैं नहीं जा रहा, वो मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूँ। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस वक्त गिरफ्तार हैं, यानी बुशरा बीबी इस वक्त गिरफ्तार हैं तोशाखाना 2 केस में, जो तोशाखाना रेफरेंस 2 बना रहा है नैब, और वैसे ओवरऑल ये तोशाखाना का चौथा केस है, लेकिन नैब का रेफरेंस ये दूसरा है। दूसरा केस ये है बुशरा बीबी के खिलाफ जिसमें वो गिरफ्तार हैं। साथ ही बुशरा बीबी साहब जो हैं उनको 7 दिन का टाइम दिया है एटीसी के जज ने पिंडी के उनको 9 मई के केसेस जो रावलपिंडी के हैं, जीएच के मामला केस, और इनमें आप उनसे तफ्तीश करें, वो उन्होंने 19 अगस्त का टाइम दिया हुआ है। तीसरा जो है वो बुशरा बीबी मेन बुशरा बीबी गिरफ्तार हैं तोशाखाना 2 केस में। दूसरा यह है कि बुशरा बीबी और इमरान खान का केस चल रहा है अलकादिर वाला, उसमें भी वो ज़मानत पे हैं, लेकिन वो उनकी कन्विक्शन होनी है, देखते हैं वो कब होनी है। इमरान खान साहब जो गिरफ्तार हैं इस वक्त वो 2 केसेस में हैं। 9 मई के 12 केसेस में जो लाहौर वाले हैं उसमें उनकी बेल अप्लाई हुई है, वो सितंबर के पहले हफ्ते तक उनकी बेल गई है, लेकिन वो शायद पहले भी हो जाए क्योंकि अभी ज़्यादा उनकी लीगल टीम का फोकस जो है वो इस केस के ऊपर है, लगा हुआ है। और दूसरा इमरान खान साहब तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार हैं, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों तोशाखाना 2 में गिरफ्तार हैं और 9 मई में गिरफ्तार हैं। क्या नाम है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का मैं लीगली चेक नहीं कर सका, शामिल तफ्तीश का तो उनको कहा गया है, तो आया वो अरेस्ट भी उनको तस्वुर किया जाएगा या नहीं, ये मैं नहीं देख सका। अगर किया भी गया तो वो भी खैर 19 अगस्त तक है मामला, उसके बाद उनकी बेल अप्लाई हो जाएगी। अब आ जाए इस बात पर, मामला ये हुआ कि इमरान खान साहब को आपको सिर्फ हवाला दे रहा हूँ, उसकी लंबी तफसील नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कई बार मैं बता चुका हूँ और आप सुन चुके होंगे कि जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को नैब के नोटिस मिले अप्रैल के अंदर एक और तोशाखाना केस बनाने के लिए कि आप इसका जवाब दें, तो बुशरा बीबी और इमरान खान ने वो नोटिस चैलेंज कर दिए 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान और बुशरा बीबी ने कहा कि जनाब, पहली बात तो यह है कि ये एक और तोशाखाना केस हमारे खिलाफ बन नहीं सकता, इसलिए नहीं बन सकता कि ये पहले हमें प्रोसिक्यूट कर चुके हैं, इस इल्जाम में एक बार हमारे ऊपर केस बना चुके हैं, तो एक ही इल्जाम में दूसरा केस नहीं बन सकता। पहला पॉइंट ये था। दूसरा उनका बुशरा बीबी और इमरान खान का पॉइंट ये था कि जब तक अदालत ये डिसाइड नहीं करती कि ये नोटिस आईनी कानूनी हैं या नहीं हैं, तब तक इन नोटिस को सस्पेंड कर दें ताकि हमें अरेस्ट ना किया जा सके। 2 मई को ये मामला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 8 मई को समाअत होती है, आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब समाअत करते हैं और 8 मई को नोटिस करते हैं 15 मई के लिए। समाअत होना थी 15 मई को, 15 मई को केस नहीं लगता, उसके बाद 4 बार ये केस मुकर्रर होता है, नहीं लगता, और फिर बिलाखिर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला उस्मान रियाज गिल साहब वगैरह अर्ली हियरिंग की एक दरखास्त देते हैं। वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, आमिर फारूक साहब वो दरखास्त सुनते हैं, उसमें वो कहते हैं हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं, ये केस बड़ा अर्जेंट है, ठीक है अर्जेंट लगा रहे हैं, ओके जी लगा दिया जाए अर्जेंट, ठीक है जी, क्योंकि छुट्टियों में ना ये होता है कि आप अर्जेंट सिर्फ केसेस लगा सकते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये अर्जेंट मैटर है, लगा दें। नहीं लगता, फिर 4 जुलाई को ये फैसला करते हैं, फिर भी नहीं लगता। 13 जुलाई को इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस में बरी होते हैं, तो इसी केस में जो 2 मई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था, जिस पे 8 मई को समाअत हुई थी और आमिर फारूक साहब ने 15 मई के लिए नोटिस किए थे और 4 बार केस लगा के और फिर कैंसिल किया, उसी केस में इमरान खान और बुशरा बीबी अरेस्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा उसी दिन उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोबारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जाके कहते हैं कि जनाब हमारी गिरफ्तारी इसमें नहीं डाली जा सकती थी। क्यों नहीं डाली जा सकती थी? इसलिए नहीं डाली जा सकती थी कि मामला ऑलरेडी पेंडिंग था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नोटिस हुए थे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मामला था, इसलिए एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि हमने इंसाफ अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ैच के पास दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दायर की और उसने नोटिस भी कर दिए, और 13 जुलाई को नोटिस होने के बाद हमारी गिरफ्तारी डाली गई। ये भी नहीं हो सकता था क्योंकि हम तो ऑलरेडी अदालत से रुजू कर चुके थे और उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी जब हम रुजू कर चुके थे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अज़हर मिशवानी साहब के भाई जो जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिए गए, जो लापता हैं। उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उन दोनों को जो मगवी हैं उनको बाजियाब करवा के और 13 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म जारी किया था। लेकिन हुआ ये कि दोनों को नहीं पेश किया गया। ना सिर्फ ये कि पेश नहीं किया गया बल्कि कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, कुछ नहीं बताया गया कि वो कहाँ पे हैं, या जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ऑर्डर किया था शहबाज गिल साहब के भाई के केस में, गुलाम शबीर साहब के केस में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि चलें एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि जो हुकूमती इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास नहीं है ये लापता शहरी, जबरी तौर पर गुमशुदा शहरी।
अगर वो उनके पास नहीं है तो कम से कम वो उनकी बाजियाबी के लिए, उनकी रिहाई के लिए कोई ना कोई इकदाम तो करें, उनके इकदाम करें और बताएं कि वो कहाँ पे हैं, या अपनी नेक नीयत ही तो साबित करें, अपना कंडक्ट से साबित करें कि जनाब एक शहरी लापता हुआ है, गुमशुदा हुआ है, हमने उसका पता लगाने के लिए ये देखें उस गली में जितने सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज ली है, ये देखें हमने जियो फेंसिंग की है, ये देखें हमने ये किया है, ये देखें हमने ये किया है, दिखाएं तो सही। और फिर उन्होंने पैटर्न की भी बात की कि पैटर्न है। और फिर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उसी केस में गेस्टापो स्टेट की बात की थी कि जैसे नाजी हुकूमत जो है उसने खुफिया पुलिस रखी हुई थी, हिटलर ने अपने सियासी मुखालफिन को के तशद्दुद के ऊपर के लिए, टॉर्चर के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, आवाज़ें बंद करने के लिए, तो ये सारा कुछ किया था। तो अब जब 13 अगस्त को उनको पेश नहीं किया गया और सरकार के वकला ने आके हंस के दिखा दिया कि सर नहीं हुआ, नहीं पता, हम पहले बता चुके हैं, हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर रुक जाओ। फिर उन्होंने जो बड़ा सख्त ऑर्डर किया और उन्होंने जो है वो नोटिस किए हैं और ज़ाती हैसियत में तलब किया है सेक्रेटरी दिफा को, सेक्रेटरी दाखिला को, DGFIA को, IG इस्लामाबाद पुलिस को और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी कहा है कि वो पेश हों। और अटॉर्नी जनरल साहब पाकिस्तान का पेश होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने लिख के दिया हुआ है कि अब कोई शहरी लापता नहीं होगा जबरी तौर पर। लेकिन जाहिर है जो हमारी हुकूमत है वो 2 इस वक्त अदालतें ऐसी हैं जहाँ पे वो ऐसे जाते हैं, मैं यही मिसाल देता हूँ तो ये समझने के लिए सब लोग आसानी से समझ आते हैं, इसलिए मैं मिसाल देता हूँ कि और अगर कोई और मिसाल आप समझते हैं देनी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं वो दे दूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नून लीग की हुकूमत जो है वो आमिर फारूक साहब और काजी फाइज ईसा की अदालत में ऐसे जाते हैं जैसे बच्चे नानी के घर जाते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए। छुट्टियां होती हैं ना, नानी के घर जाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ना होमवर्क करना पड़ेगा, ना जो है वो उस तरह से घर में जैसे कोई थोड़ी सी सख्ती होती है कि कोई मोबाइल पे मतलब कार्टून नहीं देखने देने, गेमें नहीं खेलने देनी, तो बच्चे बड़े इंजॉय करते हैं नानी के घर जाके, छुट्टियाँ इंजॉय करने जा रहे हैं और बड़ी वो आज़ादी फील करते हैं नानी के घर जाके। तो मुस्लिम लीग नून वाले जो है ये हुकूमत, ये काजी फाइज ईसा की अदालत और आमिर फारूक साहब की अदालत में ऐसे जाते हैं जैसे बच्चे नानी के घर छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं और इतने खुश होते हैं और इतने रिलैक्स होते हैं उनकी अदालत में जाते हुए। अब इसमें यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा काजी फाइज साहब को लिख के दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं मानेंगे। काजी फाइज साहब को लिख के दी हुई चीज़ में पहले कौन सा हम नहीं मानते, तो वो हमारे कुछ कर लेते हैं। हाँ, रायना सईद खान वाले मामले में उन्होंने किया जहाँ पे इल्ज़ामात ये लगते हैं कि रायना सईद खान की एक अहम जो है आला अदालती शख्सियत की बीवी से दोस्ती है, इसलिए वो मामला बड़ा सीरियस हो गया। कहीं पे वो बात होती है कि क्योंकि काजी साहब के पास ये इतलात हैं कि हुकूमत उनको अब एक्सटेंशन नहीं देना चाहती, या उनके पास ये इतलात हैं कि मसूली शाह साहब के साथ भी को बातचीत वो करना चाहते हैं कि उनके साथ को बातचीत हो और वो कोई गारंटी दे दें तो उनका नोटिफिकेशन कर दें, तो ये सारी बातें हैं। खैर, अब अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने तलब किया हुआ है, तो कल का दिन अजहर मिशवानी साहब के भाइयों के लिए, उनके जबरी तौर पर गुमशुदगी के लिए अहम है, इन सब को बुलाए हुए। और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। देखें, मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से जब भी कोई फ़ैसला, अगर कोई ऐसा फ़ैसला आएगा जो शायद हमें पसंद ना हो, हम उस पर तनकीद तो कर सकते हैं उस फैसले पे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो कोई कंप्रोमाइज़्ड हैं या उन्होंने किसी के कहने पर फैसला दिया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसला दिया, मखसूस नशिस्तें, उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, PTI को नहीं मिलेंगी। 5 जजेस का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने फैसला उड़ा दिया है, 13 में से सिर्फ 2 जजेस ने फैसला बरकरार रखा है। यानी इतना तो वो गलत फैसला था कि 13 में से सिर्फ 2 जजों ने उसको बरकरार रखा है। काजी फाइज इसे उसको बरकरार नहीं रख सके, तो जमाल खान मंदुखेल नहीं बरकरार रख सके, तो 2 जजेस ने सिर्फ रखा, अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान साहब ने। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि वो जो 5 जजेस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, आज तक उनकी किसी ने तस्वीर लगा के, नाम लिख के, ना कोई उनके ऊपर तनकीद की, ना कोई उनके ऊपर गालम गलोच हुई, ना इल्ज़ामात लगे, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने अपने कंडक्ट से साबित किया है कि उनकी कानून की इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, उनका कोई फैसला गलत हो सकता है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे कर रहे हैं, वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं।